फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चार बजने पर मंगलाचरण गुरुचरण प्रारंभ होगा। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। गोविंद हरि का प्यारा नाम है, गोविंद हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4 बजने पर मंगलाचरण गुरुचरण प्रारंभ होगा। इसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए। इसके बाद में पुनः भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भरी मधुर वाणी से भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। ओम श्री राधे श्री राधे। जिन प्रेमियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू से सुननी हो तो हमारे YouTube चैनल पर भी आप सुन सकते हैं। YouTube चैनल पर हमारे नाम से संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से आप लॉगिन करें और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आराम से। 4 बज रहे हैं। 4 बजने पर मंगलाचरण गुरुचरण को प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमत लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री पितृदेवता की जय। बोलो श्री राधे राधे। बोलो श्री राधे राधे। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखास्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम्। ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्यमानं सीतं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिवृतानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भगवान को जपते हैं, रटते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जपना रटना, हो सकता है कि आज हमारे घर पर वो बिहारी जी आ जाएं
तो निश्चित तौर से हम मान के चलें कि बिहारी जी को बुलाना है तो सबसे पहले उनको याद करें। राधे 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 रटो, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा तो, राधा रानी चंदा चकोर बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर बिहारी, राधे राधे रटो, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो, राधा रानी मिश्री तो स्वाद बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार बिहारी, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी सागर तरंग बिहारी, राधा रानी सागर तरंग बिहारी, राधे राधे रटो, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी तो गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा रानी तो गोरी सांवरे बिहारी, राधा रानी, राधा रानी बोली बाली चंचल बिहारी, राधा रानी बोली बाली चंचल है बिहारी, राधे राधे रटो, राधे राधे रटो,
चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मुरली तो, राधा रानी मुरली तो तान बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान बिहारी। राधे रटो, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की कथा की ओर आगे की ओर चलते हैं। भगवान वासुदेव जी का यज्ञोत्सव हो रहा है। आइए यज्ञोत्सव में हम भी भाग लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यज्ञोत्सव होता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सर्वात्मा भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है, यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सब की सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गई और सबके नेत्रों से प्रेम। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां पर आए। उनमें से ये थे कृष्ण द्वैपायन, च्यवन, देवल, आसित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम आदि अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गाला, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्रुत, त्रित, एकद, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, वाल्य, वामदेव इत्यादि ऋषियों को देखकर पहले से ही बैठे हुए नरपति गण, युधिष्ठिर आदि पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए। सबने उन विंदित ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत और आसन पर पाद, आर्द, पशुमाला, धूप, चंदन आदि से राजाओं ने बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उन ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा करी। सब के सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए। तब धर्म परायण के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि बहुत समय बाद बहुत बड़ी सभा में चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धन्य है हम लोगों का
जीवन सफल हो गया है। आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया है, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, हमें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है। और जो लोग अपने इष्ट देव का समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति वेश में उनका दर्शन करते हैं, उनको कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का अवसर भला कब मिल सकता है। तीर्थ नहीं कहलाते और मिट्टी पत्थर की प्रतिमाएं देवता नहीं होती। वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका सब तक सेवन किया जाए तब तक वे पवित्र रहते हैं। परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से कृतज्ञ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और तारे, जल, आकाश, वायु और मन के अधिशास्त्र देवता पापोपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से वेद बुद्धि का नाश नहीं होता और वह भी बढ़ती है। परंतु यह घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे वेद बुद्धि के विनाशक है। महात्माओं, इन सभासदों और जो मनुष्य बात, पित्त, कफ और इन 3 धातु से बने शल्वतुल्य शरीर को ही आत्मा, पुरुष में स्त्री, पुरुष, पुत्र आदि को अपना और मिट्टी का पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी पुरुष को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं के भी नीच गधा ही होता है। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है। उनका यह गुड़ भाषण सुनकर सब के सब ऋषि मुनि चुप रह गए और उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई और वे समझ न सके कि भगवान क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस कर्म परतंत्र जीव की भांति उपहार कर रहे हैं, वह केवल लोक संग। ऐसा कहकर वे मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। मुनियों ने कहा कि भगवान, आपकी माया से ईश्वर, मरीच आदि भी बड़े बड़े तत्वज्ञानी लोग हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते भी मनुष्य की चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव का भांति व आचरण करते हैं। भगवान, सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है। परम ऐश्वर्यमयी, जैसे पृथ्वी और अन्य विकारों, वृक्ष, पत्थर, घट आदि के बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वैसे ही आप भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं। आपने अपने इस जगत की रक्षा और संहार करने के लिए सब और से भी एक कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो स्वागत भेद शून्य एक रस अनंत है। उसका यह चरित्र लीला मात्र तो और नहीं तो क्या है, आपकी वह लीला ही है। भगवान, यद्यपि आप प्रकृति से परे स्वतंत्र स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा हैं, तथापि समय समय पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्व में श्री विग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं प्रकट हैं। भगवान, वेद और आपका विशुद्ध धर्म हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप और दोनों में अधिष्ठान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का ही साक्षात्कार होता है। परमात्मा भगवान ब्राह्मण ही वेद के आधारभूत आपके स्वरूप को उपलब्धि के स्थान हैं। इसी के आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और इसी से ही आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रणीय भी हैं। आप सर्व विविध कल्याण साधनों की चरम सिवा संत पुरुषों की एकमात्र गति हैं। आपके इससे मिलकर आपके जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गए हैं। वास्तव में आपके परम फल आपके ही ज्ञान है। प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परमानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको अपनी असत्य शक्ति योग माया के द्वारा आपकी महिमा छिपी रखी है। आपको नमस्कार करते हैं। वे सभा में बैठे लोग, राजा लोग और दूसरों की बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपकी वास्तव में नहीं जानते कि
लोग आपको अपने स्वरूप भगवान को जो आपका आत्मा स्वरूप ज्ञान का आदिकरण नियता है माया के पर्दे पर ढक रखा है। जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है उस समय स्वप्न के विद्या में मिथ्या पदार्थों के सत्य समझ लेता है और नाम मात्र की इंद्रियों से प्रतीत होने वाले स्वप्न शरीर को ही वास्तविक शरीर मान लेता है। उसे उतनी देर के लिए इस बात का बिल्कुल पता ही नहीं रहता कि स्वप्न शरीर के अतिरिक्त एक जागृत अवस्था भी शरीर है। ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था भी इंद्रियों के शरीर प्रकृति रूप माया से मोहित होकर भी एक नाम मात्र विषयों के भटकने लगता है। इस समय भी चित्त के चक्कर से विवेक शक्ति ढक नहीं जान पाता कि आप जागृत संसार से परे हैं। प्रभु, आप बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके हृदय में धारण करते हैं, जो समस्त राशि का नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्हीं का दर्शन हुआ है। प्रभु, हम आपके भक्त हैं, आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जीव कोश आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजर्षि भगवान की इस प्रकार स्तुति सुनकर उनसे राजा धृतराष्ट्र ने धर्म अनुमति अपने अपने आश्रम और जाने का विचार किया। परम यशस्वी वासुदेव जी उनका जाने पर विचार देकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बड़ी विनम्रता से निवेदन करने लगे। वसुदेव ने कहा कि ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आध्यात्मिक नाश मोक्ष हो जाए। आप नारद जी ने कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव में अपने कल्याण का साधन हम लोग समझ पूछ रहे हैं। संसार के बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं, गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। श्री कृष्ण की अनुमति व समय फेर लेने होने वाले स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है। अतः वस्तु स्थिति किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और अपने किसी क्षीण नहीं होती है। उसका ज्ञान में स्वरूप अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेश, पुण्य पापमय कर्म, सुख दुखादि कर्म फल और सत्व गुण आदि गुणों के प्रभाव से खंडित नहीं होते। वह स्वयं अद्वितीय परमात्मा है। जब वे अपने को अपनी शक्ति प्राणियों का आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्खता लोग ऐसे समझते हैं कि ढक गए हैं। जैसे बादल पूरा ग्रहण करने पर होने के द्वारा अपने नेत्रों को ढक जाने से सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। परिचित इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्याय राजाओं के सामने ही जी को संबोधित करके कहा कि कर्मों के द्वारा कम वासनाओं का आध्यात्मिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है, यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करनी चाहिए। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद उल्लास करने वाला धर्म बताया है। अपने धन से श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य गृहस्थ परम कल्याण का मार्ग है। वसुदेव जी विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहोचित भोगों के द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को, काल चक्र से स्वर्गादि भोग नष्ट हो जाए और इस विचार से लोकेशणा को त्याग दे। इस प्रकार धीर इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते हैं। समर्थ वासुदेव जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। छुटकारा मिलता है यज्ञ, अध्ययन और संतान उत्पत्ति से। इनके उत्तीर्ण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उसका
परम बुद्धिमान वसुदेव जी, जब तक आप ऋषि पितरों के ऋण से तो मुक्त हो सकते हैं, तब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए और इस प्रकार सब के सब उत्तीर्ण ऋण होकर गृह त्याग कीजिए। भगवान की शरण हो जाइए। वसुदेव जी अपने परम अवश्य ही परम भक्ति जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए हैं। वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए त्रिविजय रूप में उनका वर्ण किया। राजन, जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्म ऋषि कर लिया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्पोतन सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए और परीक्षित उस वसुदेव जब वसुदेव वंशियों ने स्नान वस्त्र कमलों की माला धारण कर ली, राजा लोग वस्त्रों भूषण से खूब सुसज्जित हुए। वसुदेव जी की पत्नियां सुंदर वस्त्र रंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया। फिर वे सब बड़े आनंद से अपने हाथों में मंगल सामग्री लेकर यज्ञशाला पहुंची। उस समय मृदंग पखावज शंख ढोल नगारे आदि बजने लगे, नट नर्तिकियां नाचने लगे, शुद्ध मागध स्तुति गान करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाले गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी ने पहले ही नेत्रों में अंजन और शरीर पर मक्खन लगा लिया। फिर उसने वसुदेव के आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें त्रिविजों के महाभिषेक विधि से वैसे ही अभिषेक कराया जैसे प्राचीन काल में नक्षत्रों के द्वारा चंद्रमा का अभिषेक होता था। उस समय यज्ञ में शिक्षित होने के कारण वसुदेव जी को जो मृग चर्म धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन और हार, पाजेब, कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थीं। वे अपनी पत्नियों को भली भांति शोभायमान हुआ। महाराज वसुदेव जी के त्रिभुज और मत्स्य रत्न जटित आभूषण और रेशमी वस्त्र धारण करके जैसे ही सुशोभित हुए, जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने भाई बंधु और स्त्री पुरुषों के साथ शोभायमान हुए। जैसे अपनी शक्तियों के साथ वसुदेव जीवों के ईश्वर भगवान समेत जीवों के अभिमानी संकर्षण और अपने विशुद्ध नारायण रूप में शोभायमान होते हैं। वसुदेव जी के यज्ञ प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिषोम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृतिक यज्ञों, सौरसाद्री वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्याय यज्ञों के द्वारा द्रव्य क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना करी। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर त्रिविजों के वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित किया। शास्त्र के अनुसार बहुत ही दक्षिणा और प्रचुर धन के साथ अंगलित गौवें, पृथ्वी और सुंदर कन्याएं दी। इसके बाद महर्षि ने पत्नी संयाग नामक यंगांग और वृत स्नान और अर्थात अज्ञान स्नान संबंधित अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम के साथ बनाए हुए हृदय में राम हृदय स्नान किया। और इसके स्नान करने के बाद वसुदेव जी उनकी पत्नियां वंदी जनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिया और स्वयं नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर उन्हें ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया। ब्राह्मण तदंतर के स्त्री पुत्र विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, कैकय, संजय आदि सदस्यों, त्रिविजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणों को विदाई के लिए रूप में बहुत सी भेंट देकर सम्मानित किया। वे लोग छत्रपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। परिचित उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान वासुदेव, दूसरे स्वजन संबंधी बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने की अत्यंत विरह व्यथा अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत स्नेह चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए। दूसरे लोग भी अपने साथ वहां से रवाना हो गए। परिचित भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी
उग्रसेन आदि ने नंद बाबा और अन्य गोपों की बड़ी बड़ी सामग्री से पूजा अर्चना की, उनका सत्कार किया। वे प्रेम परवश होकर वे बहुत दिनों तक वहीं रहे। वसुदेव जी भगवान ऐसी बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उन्होंने सभी आदमी के साथ थे, उनके नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, बोलो वसुदेव की जय। श्री वसुदेव जी ने कहा कि भाई जी, भगवान के मनुष्यों के लिए बहुत ही बड़ा बंधन बना लिया है। उस बंधन का नाम स्नेह। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े शूरवीर और योगी गति भी उसे ही तोड़ने में समर्थ रहती है। हम अकृत्यों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। क्यों न हो, आप सरीखे संत शिरोमणियों को ऐसा स्वभाव ही होता है, हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल दे नहीं सकते। फिर भी आपका हमारा यह मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप हमको सदा निभाते रहेंगे। भाई जी, पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित न कर सके। अब आप हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति नशे से सीमा धंधे हो रहे हैं और आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर देख नहीं पाते। दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी, जो कामी है उसे राज लक्ष्मी न मिले, इसी में उसका भला है। क्योंकि मनुष्य राज लक्ष्मी से अंधा हो जाता है और अपने भाई बंधु स्वजनों तो वो देख नहीं पाता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार कहते कहते वासुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें नंद बाबा मित्रता और उपकार स्मरण न हो आए, इसके प्रेम में प्रेमाश्रु उमड़ पड़े और वे रोने लगे। नंद जी अपनी सखा देव वासुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पाश में बंधकर आजकल करते करते 3 महीने तक वहीं रह गए। यदुवंशियों ने जी भरकर उनका सम्मान किया। इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र और नाना प्रकार की उत्तमोत्तक सामग्री और भोगों से नंद बाबा को और उनके ब्रजवासी साथियों को और बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया। वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम जी और उद्धव आदि यदुवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेकों प्रकार की भेंट दी। उनकी विदा होने पर सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने ब्रज के लिए रवाना हुए। नंद बाबा गोपों के और गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया कि वे फिर अनंत करने पर वहां लौटा न सके, सुधरा बिना ही उनके मथुरा की यात्रा करी। तब सब बंधु बांधवों वहां से विदा हो चुके और तब भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ चुकी है, द्वारका के लिए प्रस्थान किया और वहां जाकर उन्होंने सब लोगों से वासुदेव के यज्ञ महोत्सव, स्वजन संबंधियों का दर्शन, मिलन और तीर्थ यात्रा का प्रसंग सबको कह सुनाया। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिस्थिति इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गया। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से भाइयों का अभिनंदन करने लगे। वसुदेव जी के बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से प्रेम भगवान की महिमा सुनी थी और उनके ऐश्वर्यपूर्ण पवित्र भी चरित्र भी देख रखे थे। उन्होंने इस बात का विश्वास हो गया था कि साधारण मनुष्य नहीं, भगवान स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों से प्रेम पूर्वक संबोधित करके कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगीश्वर संकटशन, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत में संसार स्वामी तुम ही हो और तुम्हारे ही क्रीड़ा से सब इसका निर्माण हुआ है। जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है, वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप में भोग्य, पुरुष रूप में भोक्ता, दोनों ओर से नियम साक्षात भगवान तुम ही हो। इंद्रातीत, जन्म अस्तित्व भाव विकारों से रहित परमानंद
इस चित्र विचित्र जगत में तुम्ही का निर्माण हो किया है और स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है कि तुम प्राण और उस चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा प्रतीत होती है, शक्ति नहीं। तुम्हारी तो रौ ही है प्रभु। चंद्रमा की शांति कांति और अग्नि का तेज, सूर्य का प्रभा, नक्षत्र, विद्युत आदि की स्मरण रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी के आधार शक्ति रूप, गंध रूप, सब में वास्तविक रूप में तुम ही हो। परमेश्वर जल में तृप्त करने और जीवन में देने और शुद्ध करने में जो शक्तियां हैं वो तुम्हारा ही स्वरूप हैं। जल और उसका रस भी तुम ही हो प्रभु। इंद्रिय शक्ति और अंतरकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना चलना फिरना, ये सब वायु शक्तियाँ तुम्हारी हैं। तुम्हारी और अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रय, विस्फोटक, संबंध, मात्रा, परावाणी, नादी, परवंती और ओंकार, मध्यमा और वर्ण एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप वैश्वी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रियां तुम्हारी विषय प्रकाशनी शक्ति और अधिशास्त्र देवता तुम ही हो। बुद्धि की आध्यात्मिक निश्चित का शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों के उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिशास्त्र देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार और जीवों के आवागमन का कारण माया ही तुम ही हो। भगवान जैसे ही मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर विद्यमान वर्तमान है, वास्तव में कारण ही रूप है, उस प्रकार जितने भी विनाशकार पदार्थ है उनमें तुम